हम लोग ध्यान दें, आपको बताते हैं अनुपात समानुपात के बारे में। और आपको हमारे चैनल SGA मैथ में आपको हम आज अनुपात समानुपात के बारे में बताते हैं और बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं कि थोड़ा सभी को समझ में आएगा। तो देखिए क्या है कि अनुपात कहते हैं किसे, बड़ी इस बात में देखते हैं। देखिए जनरल तौर पर जब हम अपने किसी दोस्त से या किसी व्यक्ति से हम अपनी बराबरी प्रदर्शित करते हैं कि वो हमसे कितना कम ज्यादा है, बराबर है, कैसा है, तो वहां पर अनुपात का जन्म होता है। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक 2A है और एक 3B है। जब इसकी हम बराबरी प्रदर्शित करते हैं, जब दो या दो से अधिक संख्याओं की बराबरी या वस्तुओं की बराबरी प्रदर्शित की जाती है तो उसे अनुपात कहते हैं। तो यहाँ दो चीजें हमारे पास हैं, तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया, आगे लिखा, तो A/B = 3/2 ये हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 3/2, इस तरह से। अर्थात A अगर 3 है तो B हमारे पास कितनी है, 2 है। ये A 3 के अनुपात में, B जो है 2 के अनुपात में, इसे अनुपात कहते हैं। और देखिए बच्चों, दो अनुपातों को जब बराबर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात। तो ये समानुपात हो जाता है। दो अनुपातों को जब बराबरी प्रदर्शित करते हैं तो समानुपात कहलाता है। यहाँ पर हम 4 बिंदी समानुपात का चिन्ह भी लगा देते हैं, पर्सनली इसका चिन्ह होता है ये 4 पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, बार बार गुणा होता है A क्रॉस B = B क्रॉस C। इसे समानुपात का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात का। और ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे A/B, इसको प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इस तरह से। ये इसको प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ऐसे चलता है, चतुर्थानुपाती, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए आगे क्या है, थोड़ा सा ये बेस है, समझ लीजिए, थोड़ा आगे बहुत सारा समझ में आएगा। जैसे कोई चीज होती है, जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं A तथा B का मध्यानुपाती हमें निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती, है ना, मध्यानुपाती। जैसे A है, इसके बीच में कुछ होगा, दोनों के बीच में कुछ होगा, इसे, है ना। तो जब दोनों से अनुपात लगाते हैं तो x मान लेते हैं ऐसे, और x अनुपात B हो जाए तो बार बार गुणा AB = x², तो x बराबर √a। क्या होता है, √a। अर्थात दो संख्याओं A तथा B का मध्यानुपाती होता है √AB। बात समझ पा रहे हैं ना, कैसे आता है ये, आप यहाँ देखिए क्यों है ये सब, देखिए समझिए। दो राशियों A तथा B का तृतीयानुपाती तीसरा अनुपात, तो A B और x, बार बार गुणा x ax = b², तो x बराबर आ जाएगा b²/a। तो आपका तृतीयानुपाती होगा b²/a। b कोई वैल्यू है और a भी कोई वैल्यू है, दो राशियां हैं, इस तरह से याद है। इसी तरह से तीन संख्याओं, कोई भी संख्याएं तीन A B C का जब चतुर्थानुपाती निकालते हैं, चतुर्थानुपाती, तब देखिए क्या होता है, A B C और S, BC/A। क्या निकलेगा, B क्रॉस C/A। कभी कभी क्वेश्चन को दिया जाता है मध्यानुपाती, ठीक है। अब देखिएगा आगे का जो पोर्शन है उस पर हम लोग किस तरह से काम करेंगे, बिल्कुल सरल होता है। जैसे आपने दिया होगा क्वेश्चन में, यदि A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 5/7 हो तो A/B/C ज्ञात करो। समझ पा रहे हैं ना।
तो देखिए इसका किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको ध्यान दें, बिल्कुल सरल होता है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, b अनुपात c, तो b के सामने b लिखेंगे, b अनुपात c बराबर ऐसे बढ़ जाएगा आगे 5 अनुपात 7, जितना इधर चलेगा उतना उधर निकल जाएगा। a सिंगल लिखेंगे, b c, इसका गुणा इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 से 15, इसका इसमें 5 दूनी 10 और लास्ट में 7 दूनी 14। ये पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 अनुपात 10 अनुपात 14। अगर ये किसी एक पहाड़े से कटे, अगर ये किसी एक पहाड़े से कटे तो काट दिया जाता है, नहीं तो यही फाइनली रेशियो रहता है। तो देखिए एक पहाड़े से नहीं कटेगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दें, इसी तरह का है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3, कामा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात है। ओके, तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a ये b सिंगल लिखेंगे और c बराबर 5 को 20। बोला करो आप लोग, साथ में बोला करो, कॉपी पे लेके पढ़ा करो, और आप लोग 20 बोलते, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो जो भी गए तो आप बोलते जाया करो, 5 को 20, 4 से 12, 5 से 15। अगर ये एक पहाड़े से कटे तो काटा जाएगा, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे और वैल्यू लेते हैं। ए अनुपात बी, इफ बी सी अनुपात डी इक्वल टू 2 अनुपात 3, देन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये फाइंड आउट करना, ठीक है, समझिएगा। ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3। इस तरह से, उसी तरह से उधर जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, इस अनुपात क्या होगा डी इज इक्वल टू, ये तीनों यहाँ पे जाएंगे इसी गुणा में, 5 4 2, 5 अनुपात गुणे 4 गुणे 2, सॉरी 5 लगाएंगे, फिर ये इससे उतरेगा, फिर ये भी चला जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 2, अनुपात लगाएंगे, ये इससे जाएगा, इससे भी ऐसे उतरेगा, ये 5 3 2, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे अनुपात में लास्ट में तीनों रहेंगे, 5 3 3, 3 गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए बच्चों, एक पारी से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से नहीं कटने वाला, तो 520 दूनी 40, 4 12 दूनी 24, 5 15 दूनी 30, ठीक है, 3 3 9 45, किसी एक वैल्यू से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से ये वाला नहीं कटेगा, तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से 4 पदों का ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसी चीज को अगर ज्यादा लंबा दिख रहा होता है तो ऐसे भी काफी चीजें आपको मिल जाती है। चीज यही होती है, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं लोग, ए बी सी डी ऐसे 5 3 ऐसे रखते हैं, सेम पॉइंट है, बात एक ही है, समझे ना। बी और सी कितना है, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, 2 अनुपात 3, वही चीज है, न्यूमरल वहां पे है, एबीसीडी वहां आ गया है। ऐसे 5 दूनी 40, 4 3 12 दूनी 24, 5 15 दूनी 30, 5 15 से 45, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अनुपात में ऐसे न्यूमेरिकली काम देगा आपको ये।
समझिएगा। ये प्रश्न है, यदि आपका 15% बराबर है 20%, तो डंडी डंडी काट दीजिए। तो 5 नहीं 15, 5 को 20, हमारा बनेगा 3m = 4n। तो ये नीचे जाइए, अर्थात m अनुपात n बराबर 4:3। ये ठीक है। x का मान 5 है, y का 2 है, रख दीजिए। 5 × 40 प्लस 9 × 18 अनुपात है 8, 5 40 प्लस 2 दूनी 4। तो आपका ये फाइनली मिलेगा 8 यानी 58 अनुपात 44। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 18 22, 29 अनुपात 22। क्लियर है। a का 3, b का 4, c का 7। तो 3 + 4 + 7 अपन कितना 7, 7 4 11 12 13 14 7 कितना आएगा 2। ठीक है। तो इस तरह से ये सरलीकरण का अनुपात समानुपात का सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से देखिए और ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से भी कर लीजिएगा। देखिए आपको कुछ याद नहीं करना होता है, किसी भी पार्ट में कुछ याद नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन होते हैं यदि 2a = 3b = 4c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, ये होता है। ठीक है ना। कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी चीज जब गुणा में होती है तो भाग में जाती है लास्ट में। जैसे ये दिया होता है ये ऐसे, तो गुणा में है तो x = 14 जो है नीचे भाग में जाएगा ना, भाग में जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो गुणा में होता है वो कहां जाता है, भाग में जाता है। जो भाग में होता है वो गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, अर्थात यहां से भागेगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है, तो भाग में गया 1/2 3 और ये आपका 4। क्लियर है। ये भिन्नात्मक अनुपात, वैसे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन भिन्नात्मक अनुपात में आंसर नहीं देते हैं, सरल अनुपात में देते हैं सिंगल लाइन में। तो जब ऐसा होता है भिन्नात्मक अनुपात को जो सरल अनुपात में बदलना होता है, तो हरों में लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना है 12, तो 12 का ऊपर गुणा कर दो, सब जगह 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। ये आपका सरल अनुपात होता है, ये आपका आंसर। क्लियर है। इस तरह से और कोई क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके मिल जाए, यदि a/2 = b/3 = c/4, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, ऐसे मिल जाता है, तो भाग में तो गुणा में जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, इसे जाएगा, इसे जाएंगे, सभी ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे। 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा। ये 3 है मेरे बच्चों, a/2 b/3 c/4, तो 2 ये जाएगा। तो बस ये हो गया आंसर आपका, अर्थात a अनुपात b अनुपात c = 2 अनुपात 3 अनुपात 4, कोई आंसर हो जाता है। बिल्कुल सरल होता है सब कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग समझें और ध्यान दें। आपको और भी आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो बहुत अच्छे ढंग से आपको बताए जाएंगे, बिना किसी फार्मूले पे किसी याद करने वाली चीज के। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, सहयोग करें, और आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने की अपील करें। ठीक है। हमारी अपील आपसे है कि अगर आपको सही लग रहा है, आपको ठीक पढ़ा रहे हैं, कुछ भी ठीक लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। थोड़ा ध्यान समझिए, बिल्कुल सरल होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 15:19 है और 3:4 हो जाए, मतलब इनमें कुछ घटाना है, दोनों में सेम वैल्यू घटाना है, समझ ना, क्या घटाना है, सेम वैल्यू कि अनुपात इतना बन जाए, समझ। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, तो नीचे का अंतर देखिए, नीचे अंतर देखिए, इसमें कितना अंतर है, 1 का। नीचे की पदों में जो अंतर होगा उस अंतर का मल्टीप्लाई आप यहाँ करें, तो 1 का अंतर है, 1 15 15 1 19 19। जो नई संख्या है उनको गोले में रख लेंगे, जल्दी से नजर पड़े इसलिए, और कोई रूल नहीं होता। यहाँ पे आंसर कितना है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे
4 का, तो 4 का नीचे गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 4 चौको 16। अब हमें ये सिस्टम ये बताता है कि पहले संख्या 19 थी ये वाली, अब हो गई 16, तो कितना घट गया मेरे बच्चों? 3 घटा। ये पहले 15 थी, अब बची 12, तो कितना घटा? 3। दोनों में सेम वैल्यू घटाने देख लीजिए, 3 घटेगा, तो हमारा आंसर कितना होगा? 3 घटेगा, तो आंसर हमारा होगा 3। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 अनुपात में हो जाए। तो ऐसे लिख लिया, पढ़ते गए लिख लिया। देखिए कंपटीशन का मतलब होता है कि आप पढ़ते जाएं और कुछ करते जाएं, और जब पढ़ना समाप्त हो तो थोड़ी देर बाद आपको कम से कम 40 सेकंड 35 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ सीखिए। ठीक है, वही रास्ते आपको बता रहे हैं। तो 15:19 से 3 नीचे अंतर कितना है? 1 का, तो 1 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 1 15 15, 1 19 19। यहाँ पे अंतर कितना है? 4 का, 4 3 12, 4 चौको 16। 19 था, 16 बचा, कितना घटा? 3। 15 था, 12 बचा, 3 घटा, तो आंसर हमारा कितना हुआ? 3 घटाया जाए। क्या घटाया जाए? 3 घटाया जाए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका शीघ्र आंसर आपका आएगा। नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ये क्वेश्चन देखिए 7:4, जैसे अभी किया था वही क्वेश्चन है, घटाया जाए, जोड़ा जाए, जोड़ घटाव में कुछ भी करे यही होगा। 7:13 है और 2:3 हो जाए, कुछ जोड़ा जाए इनमें, यानी नीचे ज्यादा आएगा, कुछ इनमें कुछ जोड़ा जाएगा, तो नए पद क्या होंगे? पहले